अस्सलाम वालेकुम। सेहत से मुतल्लिक़ हमारे बेशतर मसाइल का हल अमूमन हमारे आसपास ही होता है, लेकिन हम उसे दवाओं में तलाश करते फिर रहे होते हैं। दवाओं की अहमियत है अपनी जगह, लेकिन ग़िज़ा की अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता। अल्लाह ताला ने कुदरती जड़ी बूटियों की सूरत में, फलों और सब्ज़ियों की सूरत में, खुश्क मेवाजात की सूरत में हमें बहुत सी नेमतों से नवाजा है जो हमारे बेशतर मसाइल का हल है। बल्कि मैं कहूँगा कि हमारे किचन के अंदर हमारे बहुत से अमराज का इलाज मौजूद होता है, लेकिन हम लाइल्मी की बिना पर चीज़ों के ख़वास को हम नहीं जानते होते, तो हम उन फ़वाइद को हासिल नहीं कर पाते। इसीलिए मैं अपनी वीडियोस में गाहे बगाहे कुदरती जड़ी बूटियों के ख़वास पर बात करता रहता हूँ कि हम इन फ़वाइद को समझें और इनसे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। आज की हमारी वीडियो भी इसी सिलसिले की कड़ी है। हम बात करेंगे संगाड़े के कुछ ख़ास पर। मौसम सरमा की आमद के साथ ही बाज़ार में हमें बकसरत संगाड़े देखने को मिलते हैं, लेकिन अमूमन इसे मामूली सा फल समझा जाता है और शायद बहुत कम लोग हों जो इसे बहुत पसंद करते हों या इसकी अहमियत से सही तरह वाकिफ़ हों। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको संगाड़े के ख़वास समझा सकूँ, बता सकूँ, थोड़ी सी आगाही फैलाने में अपना किरदार अदा कर सकूँ और इंशाल्लाह ये वीडियो आपके लिए फ़ायदा मंद साबित होगी। संगाड़े के ख़वास को समझकर आप ज़रूर इससे इस्तेफ़ादा कर सकेंगे। संगाड़ा सर्द खुश्क मिजाज का हामिल होता है। जब ये कच्चा होता है तो सब्ज़ रंग का होता है। जैसे जैसे ये पकता जाता है इसका रंग स्याह हो जाता है। इसके ऊपर मोटा छिलका होता है। इसे उबाल कर इसका छिलका जब उतारा जाता है तो अंदर से सफ़ेद मगज़ निकलता है, जिसे अमूमन काली मिर्च वगैरह छिड़क कर इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सर्द खुश्क मिजाज का हामिल फल अपने ख़वास में बेमिसाल है। आपको शायद ताज्जुब होगा कि मामूली समझा जाने वाला संगाड़ा आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटाशियम, जिंक और फाइबर से भरपूर होता है। इसमें प्रोटीन और बदन के लिए ज़रूरी बहुत से मिनरल्स के साथ साथ कापर भी वाफिर मिकदार में पाया जाता है, जो मर्दों ख़वातीन पोशीदा अमराज का शिकार रहते हैं। सैलानुर रहम ख़वातीन में, जिसे लेकोरिया कहा जाता है, और जरियान का बेहतरीन इलाज है। इसके इस्तेमाल के साथ सैलानुर रहम का प्रॉब्लम ख़त्म होता है, जरियान ख़त्म होता है। ये दांतों की चमक को बेहतर करता है, उनको मजबूत बनाता है, मसूड़ों की ख़राबियाँ ख़त्म करता है, बदन की थकावट को दूर करता है और दौरान खून को बहुत अच्छा कर देता है। संगाड़े के इस्तेमाल के साथ मैदे और आंतों की कमज़ोरी ख़त्म होती है। संगाड़ा मैदा और आंतों की सोजश को ख़त्म करता है। और आजकल अक्सर नौजवान चटपटे खाने खाते हैं, फ़ास्ट फूड्स, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जिससे उनका निज़ाम बिगड़ जाता है। मैदे में जब ख़राबी पैदा होती है तो बदन में गर्मी की गैर तबी हरारत की ज़्यादती हो जाती है, थकावट रहना शुरू हो जाती है, कमज़ोरी और नकाहत इतनी गालिब आ जाती है कि कोई कामकाज करने को दिल नहीं करता, मिजाज में चिड़चिड़ापन पैदा हो जाता है। और ऐसे नौजवान फिर तरह तरह की अदविया भी खाते हैं, अमूमन जल्दी ठीक नहीं होते। उनका बेहतरीन इलाज है संगाड़ा। निज़ाम की ख़राबियों को भी दूर करेगा और उसकी वजह से पैदा होने वाले दीगर अवारज़ात को भी ये ख़त्म करता है। आसाब के तनाव को ये ख़त्म करता है। ये दिमाग की क़ुव्वतों को बहुत ज़्यादा निखार देता है। संगाड़ा जिस्मानी कमज़ोरी ख़त्म करने के साथ साथ बदन को फरबा करता है, क़ुव्वत बा में इजाफ़ा करता है और ये मादा मनविया की अफजाइश को बढ़ाता है। इसके इस्तेमाल के साथ मादा मनविया ज़्यादा मिकदार में पैदा होना शुरू होता है, स्पर्म्स में क़ुव्वत पैदा होती है, यानी हम कह सकते हैं कि ये प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ाता है। तो इसके फ़वाइद की एक लंबी फहरिस्त है, लेकिन मैं बात को समेटने की तरफ आऊँगा। इन शॉर्ट में आपके सामने 5 बेसिक रीज़न्स रख देता हूँ, या हम कह सकते हैं 5 पॉइंट रख सकता हूँ, जिनको सामने रखते हुए आप इसका इस्तेमाल ज़रूर करना चाहेंगे और इससे फ़ायदा उठाना चाहेंगे। नंबर 1, ये बदन के लिए ज़रूरी मिनरल्स, विटामिन्स, प्रोटीन, बहुत ही उम्दा किस्म के फ़ाइबर, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक और कापर से भरपूर होता है। तो इतनी आम मिलने वाली ग़िज़ा और जो बहुत सस्ती भी हो और इस कदर ग़िज़ाई अज्जा अपने अंदर रखती हो, तो कोई वजह हमारे पास नहीं बचती कि हम उसे इस्तेमाल ना करें। नंबर 2, ये एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होता है। एंटीऑक्सीडेंट्स आप समझ लीजिए कि ऐसे मॉलिक्यूल्स जो हमें अमराज से तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करते हैं, जो बदन में मौजूद फ्री रेडिकल्स को ख़त्म करते हैं। फ्री रेडिकल्स ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं, ऐसे अज्जा होते हैं जो अमराज पैदा करने का बायस बनते हैं। तो संगाड़े के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यह खसूसियत रखी है कि ये एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर है, यानी ये हमारे दिफाई निज़ाम को मजबूत करता है, हमारे बदन को अमराज के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए तैयार करता है और हमें अमराज से तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करता है। नंबर 3, ये दौरान खून को बेहतर करता है, क्योंकि इसमें वाफिर मिकदार में पोटाशियम पाया जाता है।
لہٰذا یہ دل کے فعل کو بہتر کرتا ہے، دل کو تقویت پہنچاتا ہے، دوران خون کو بہتر کرتا ہے، بلڈ ویسلز کو فائدہ پہنچاتا ہے جس کی وجہ سے بلڈ پریشر زیادہ رہنے کا عرضہ ختم ہو جاتا ہے اور دل کے امراض کا رسک بھی کم ہو جاتا ہے۔ نمبر 4، اس میں کم کیلوریز پائی جاتی ہیں اور اسے کھانے کے بعد دیر تک بھوک کا احساس نہیں ہوتا، یعنی جلدی کھانا کھانے کی خواہش نہیں ہوتی۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں جو لوگ اوور ایٹنگ کا شکار ہو جاتے ہیں اور جن کا وزن بہت بڑا ہوا ہے اور وہ وزن کم کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے سنگاڑا بہترین غذا ہے۔ سنگاڑا کھانے کے ساتھ وہ اوور ایٹنگ کی اپنی ہیبٹ کو کنٹرول کر سکیں گے، اور مزید یہ کہ ان کے کھانے کا ایک باقاعدہ اچھا شیڈول بن سکے گا اور ان کے بدن کے اندر جو زائد فیٹ سٹوریج کی شکل میں ہے وہ خرچ ہونا شروع ہوگا، یعنی یہ وزن کم کرنے کا بہترین ذریعہ ثابت ہوگا انشاءاللہ۔ اور نمبر 5، جدید ریسرچ کے مطابق اس میں فیریولک ایسڈ نامی ایک کمپاؤنڈ پایا جاتا ہے سنگاڑے کے اندر، جو کینسر کے خطرات کو کم کرتا ہے اور کینسر سیلز کے ساتھ فائٹ کرتا ہے، ان کو بدن سے ختم کرتا ہے۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ سنگاڑا استعمال کرنے کے ساتھ کینسر سے تحفظ فراہم ہو جاتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اتنی باتیں جان لینا اس کو استعمال کرنے کی وجہ کے طور پر آپ کے لیے کافی ہیں۔ اب آپ ضرور اس کو استعمال کریں گے، اس سے فوائد حاصل کریں گے اور اس مفید پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے، کیونکہ جب بھی میں کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں گا تو سبسکرپشن کے ذریعے ہی آپ کو اطلاع مل سکے گی، آپ کو نوٹیفیکیشن مل سکے گا اور آپ اس ویڈیو کو دیکھ سکیں گے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔